आज हम क्लास एट्थ का साइंस कर रहे हैं, चैप्टर थर्ड, जिसका नाम हमारा क्या है? नेम हमारा है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के बारे में, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके कोई भी डाउट इसमें रह ना जाए, ताकि आप एक्सरसाइज जब करो तो आपको कोई भी डाउट ना रहे, आपका पूरा डाउट क्लियर रहे। तो आप पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जो हिंदी में है उसको आप पूरा ध्यान से देखिए, फिर आप जो है वीडियो खत्म होने के बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। अब देखो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। तो इसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं सिंथेटिक फाइबर्स का मतलब हिस्ट्री देख लेते हैं, कब सबसे पहले क्या किया गया, थोड़ी सी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने पीडीएफ पर चलते हैं, ठीक है गाइज। तो देखो जो हमारा ये सिंथेटिक फाइबर है हमारा, ये सक्सेसफुली प्रोसेस किया गया था। कब डेवलप किया गया था? हमारा 1894 में, ठीक है। हालांकि आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। कोई हमारे इंग्लिश वो थे जिन्होंने इसको, केमिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रोसेस किया था फर्स्टली। अब इंडिया में हमारे जो स्टेट हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं इसमें, हमारे टेक्सटाइल में और ये सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह में, जिसमें हमारे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, यूपी हमारा हो गया, उत्तर प्रदेश एंड एमपी। जिसमें से हमारा इन सब में से जो 3 सिटीज़ हैं जो जिनको हम कह सकते हैं लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, जिसमें हमारा बॉम्बे आ जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, बॉम्बे आ जाता है, दूसरा हमारा अहमदाबाद आ जाता है एंड तीसरा हमारा कोयम्बटूर आ जाता है। इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया, ये तो पता ही होगा आपको। अब देखो टेक्सटाइल हमारा ये मतलब सिंथेटिक फाइबर्स हमारा क्या है। देखो जो हम क्लॉथ्स अभी हम पीडीएफ में देखते हैं, थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं जो हम पहनते हैं वो किससे बना होता है? फैब्रिक्स का बना होता है। और फैब्रिक हमारा किससे बना होता है? फैब्रिक हमारा कहाँ से मिलता है? अब ये सारी चीज़ें हम चलते हैं पीडीएफ में देखते हैं। अब ये है हमारा पीडीएफ आ गया। जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं जैसा कि अभी मैंने बताया वो किससे बना होता है? फैब्रिक्स का बना होता है। और फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। जो हमारा फाइबर्स होता है, फैब्रिक्स होता है, वो किससे ऑब्टेन होता है? वो नेचुरली भी ऑब्टेन होता है और आर्टिफिशियल सोर्सेज से भी ऑब्टेन होता है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप बता सकते हो कुछ नेचुरल फाइबर्स? फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो हमारे फाइबर्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा, बहुत तरह की, बहुत वैरायटी की चीज़ें जो हमारे घर में यूज़ होती हैं, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, उससे बनाए जाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड ऑफ नेचुरल फाइबर और दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। अब आपको 3.1 एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि कुछ आपको लिस्ट बनानी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ आपको लिस्ट बनानी है और उसमें आपको टाइप्स ऑफ फाइबर्स भी बताना है कि नेचुरल फाइबर्स यूज़ हुआ है हमारा कि आर्टिफिशियल यूज़ हुआ है, ठीक है। आप सपोज ऐसे नेम लिखोगे, लाइक आप मैट ले लोगे, मैट हमारा किससे बना होगा? मैट हमारा आर्टिफिशियल फाइबर से, ठीक है। ऐसे आपको बताना है। यहाँ पे आपको वो आर्टिकल का नेम लिखना है, यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल और नेचुरल, ये बहुत ही ईजी है। हालांकि मैं आपको ये टेबल नहीं करवा रही हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ लिस्ट दिखा दे रही हूँ जो हमारा सामान कैसे एकदम मतलब नेचुरल होता है, उसको हम कैसे मैन मेड बना करके, जैसे सपोज जैसे वुड है हमारा, वुड से कैसे हम टेबल बना देते हैं, फर्नीचर बना देते हैं, ऐसे 2-4 चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ जिससे आपके मन में कोई सा भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए ये हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल एंड मैनमेड रिसोर्सेज। ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है रबर। रबर से कैसे देखो मैनमेड टायर बन जा रहा है, ठीक है। ये हमारा वुड है, वुड से देखो डाइनिंग टेबल, फर्नीचर, बेड, चेयर, बहुत सारी चीज़ें बनती है ना वुड से। हमारा मेटल से देखो, हमारी इसमें तो एक ही एग्जांपल स्पून दिया हुआ है लेकिन लॉट्स ऑफ चीज़ें मेटल से बनती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? कॉपर है, नहीं सैंड है। सैंड से कैसे हमारा क्ले पॉट बन जा रहा है, कैसे सैंड से हमारे कितने सारे बर्तन बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है कॉपर। कॉपर से देखो कितनी सारी मूर्तियाँ बन जाती हैं। तो ऐसे ही आपको उस एक्टिविटी में, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है, उस एक्टिविटी में आप ऐसे ही एक तरफ आर्टिकल लिखना और दूसरी तरफ आप बताना कि कौन सा नेचुरल फाइबर किस में यूज़ हुआ है, किस में आर्टिफिशियल फाइबर यूज़ हुआ है। कम से कम आप जितना एक्टिविटी में दिया गया है, यानी कि आपको 5 लिखना है, 5 थिंग लिखना है, 5 आर्टिकल लिखना है, उसमें नेचुरल, 5 आर्टिफिशियल आपको बताना है। अब हम देखते हैं पीडीएफ में, आगे पढ़ते हैं। अब आपको बताना है वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल। आप कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियल कैसे मतलब बताते हो। अब जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क और वो भी बहुत सारे होते हैं, वो हमारा किससे पाए जाते हैं? ये जो हमारा कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हमारा, ये सारे प्लांट से और एनिमल से पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा सिंथेटिक फाइबर्स होता है, द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड जो हमारी दूसरी तरफ हम सिंथेटिक फाइबर्स देखेंगे, आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स। यही इसमें
इसमें मेन डिफरेंस है, जो हमारा नेचुरल होगा वो प्लांट और एनिमल से पाया जाएगा, एंड जो हमारा सिंथेटिक फाइबर होगा वो क्या होगा, वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया होगा। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, इसलिए इसको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं क्योंकि ये मैन मेड फाइबर है। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स हमारे क्या होते हैं। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस और बीड्स ज्वाइंड बाई विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। अब देखो आप ये फिगर देखोगे, थ्रेड के थ्रू, मतलब थ्रेड में हमारा कैसे जो है ये हमारा जो मोतियाँ होती हैं कैसे इसको ज्वाइन करके एक धागे में कैसे इसको बनाया गया है। अभी हम और भी चीज़ें देखेंगे। और ट्राई टू ज्वाइन द नंबर ऑफ पेपर क्लिप टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन, और ये देखो पेपर से बनाया गया है फिगर 3.1 में। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ भी सिमिलरिटी दिखेगी, इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू, आपको कोई भी सिमिलरिटी दिख रही है। अब देखो इसमें जो हमारा ए है एंड बी है, दोनों को देखो, ये हमारा मोती है और ये पेपर क्लिप है, दोनों को कैसे ज्वाइंट करके एक लॉन्ग चेन की तरह बना दिए हैं। अब इसका इससे सिंथेटिक फाइबर से क्या लेना देना है, आप देखो आप आगे समझोगे। अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइंट टुगेदर। जो हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है वो भी ऐसे होता है कि छोटे छोटे यूनिट्स को छोटे छोटे इकट्ठा करके जो ज्वाइंट करके बनाया जाता है, एक चेन बनाया जाता है। द सिंथेटिक फाइबर्स इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर। अब जो छोटे छोटे ये हर एक स्मॉल यूनिट होते हैं वो एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जिसमें से हमारे मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ पॉलीमर। इन्हीं जो हमारे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट को कंबाइन करके बनाया जाता है एक लार्ज सिंगल यूनिट, जो जैसे देखो यहाँ पे वो बनाया नहीं गया था थ्रेड में माले मतलब मोती को इकट्ठे करके, उसी तरह से जो सिंगल यूनिट हमारा बनाया जाएगा उसी को हम पॉलीमर कहते हैं। अब देखो पॉलीमर हमारा ये वर्ड कहाँ से आया, फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, ये ग्रीक वर्ड से आया। पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत सारे, मेनी, पॉली जहाँ पे भी आ गया मेनी हो जाएगा, मोनो जहाँ पे भी आ गया सिंगल हो जाएगा, तो इसे पॉली हमारा आ गया। पॉली हमारा पॉली मीन्स मेनी, और ये जो हमारा मर है, मेर मीन्स पार्ट या फिर यूनिट, जैसे हमारे देखो सेल होता है, सेल छोटे छोटे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, तो वैसे ही हमारा ये पॉलीमर है। सो अ पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। बहुत सारे पॉलीमर जो होते हैं हमारे वो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स को बार बार रिपीट करके मतलब जोड़ जोड़ करके तब बनाया जाता है हमारा। अब नेक्स्ट हम अपना अगला देखेंगे, आगे हम अपना देखेंगे पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो। जो हमारा पॉलीमर होता है ये नेचुरल तरीके से भी होता है, जैसे हमारा कॉटन हो गया है फॉर एग्जांपल। अब ये जो हमारा कॉटन हो गया इज़ अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो, पॉलीमर जो है हमारा ये नेचर में भी होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। जैसे कि कॉटन है हमारा फॉर एग्जांपल इज़ अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज, इसे सेलुलोज कहते हैं। और सेलुलोज हमारा किससे बना होता है, ये बना होता है लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। इसमें ग्लूकोज यूनिट्स दिया है, एक मिनट में थोड़ा सा कंफर्म कर लेती हूँ, हाँ ग्लूकोज यूनिट्स है, ओके, कभी कभी मिसप्रिंट भी हो जाता है। तो ये हमारा सेलुलोज होता है वो बना होता है लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स है। अब हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आप तक ने जो पढ़ा, अभी तक जो पढ़ा वो एग्जाम में हालांकि ना आए पूछे, लेकिन अब आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। अब टाइप्स ऑफ हमारा सिंथेटिक फाइबर्स में क्या क्या है, ये हमारा है रेयॉन, उसके बाद नायलॉन, अभी हम आगे देखेंगे, पहले हम रेयॉन के बारे में देखेंगे। जो हमारा ये रेयॉन होता है, आपने इसको पिछले क्लास में पढ़ा होगा, यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। ये आपको पता होगा कि सिल्क वॉर्म से हमारा ये पाया जाता है, ये हमारा सिल्क फाइबर जो होता है, और इसको सबसे पहले चाइना में डिस्कवर किया गया था एंड वॉज कीप्ड एज अ क्लोजली। अब देखो चाइना वाले तब भी चोर थे, आज भी चोर हैं। तो ये देखो जो चाइना में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था कि सिल्क वॉर्म से पाया जाता है, लेकिन चाइना जो है बहुत सालों तक, बहुत टाइम तक इसको जो है सबसे छुपा कर रखा था, बहुत इसको सीक्रेट तरीके से रखा था। क्यों रखा था, क्योंकि जो होता है फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। जो हमारा ये सिल्क फाइबर जो हमारा पाया जाता था सिल्क वॉर्म से, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था। लेकिन जो होता है बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटिंग एवरीबडी, जो ये हमारा इससे बनता है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो होता था, लेकिन ये इतना अच्छा होता था, इतना ब्यूटीफुल होता था कि ये सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। अटेम्प्ट वो मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, और मतलब इस कोशिश की गई कि ये जो हमारा सिल्क है इसको आर्टिफिशियली भी बनाया जाए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट जो हैं वो सक्सेसफुल हो गए इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट सिल्क। उन्होंने मतलब खोज निकाला जो कि सिल्क की प्रॉपर्टी से मिलता जुलता, वो प्योरली नहीं था। अभी आगे आप देखोगे उसको कैसे बनाया है 19th सेंचुरी के एंड में। सच फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ठीक है, वो कैसे बनाए,
वो जो फाइबर था हमारा उसको केमिकली ट्रीटमेंट किया गया, केमिकली उसमें कुछ ऑपरेशन किया गया। वुड पल्प, आपको मैं वुड पल्प दिखा देती हूँ। ये है हमारा वुड पल्प, जो लकड़ी के बीच में वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा ये सर्कल सर्कल सा है ना, इसे ही वुड पल्प कहते हैं। इसी में केमिकल रिएक्शन करके हमारा ये जो है सिल्क फाइबर बनाया गया साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी के एंड में से खोजा। तो ये भी मैन मेड ही हो गया, फुल्ली नहीं कहेंगे इसे, 100% तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन करवा करके बनाया गया। अब ये क्या हो गया, ये सस्ता भी हो गया, इट इज़ चीपर देन सिल्क। ये जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था हमारा सिल्क फाइबर, उससे ये सस्ता भी हो गया। और इट कैन ऑल्सो बी डेड इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, और इसे बहुत सारे कलर्स में भी हम इसको कर सकते थे। रेयॉन इज़ मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्सड विद वूल टू मेक इट कारपेट। अब देखो कारपेट हम कब बनाएंगे, जब इसको अगर हम वूल के साथ इसको सिल्क, ये जो आर्टिफिशियल हमारा सिल्क फाइबर है, तो हमारा कारपेट बन जाएगा, वो जो फ्लोर पे मतलब नीचे बिछाते हैं। और अगर जो इसको हम किसके साथ, कॉटन के साथ मिक्स करेंगे सिल्क फाइबर को, तो ये हमारा बन जाएगा बेडशीट। तो इसको बहुत सारे यूज़ में ये आता है हमारा, ठीक है। और ये जो सिल्क वॉर्म से बनता था उसके कंपैरिजन में ये सस्ता भी पड़ता था, चीप पड़ता था, ठीक है। तो अपना हम नायलॉन देखते हैं। अब नायलॉन आ गया। अब नायलॉन को हम फुल तरीके से मतलब 100% कह सकते हैं कि मैन मेड है। मैन मेड है ऐसा कि क्योंकि इसमें कोई सा भी नेचुरल हमारा मटेरियल नहीं यूज़ होगा। जैसे कि इसमें देखो हमारा पेड़ का वो बीच बीच मतलब वुड पल्प हमारा यूज़ हुआ, तो इसको हम 100% नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो हमारा नायलॉन है, नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। जो हमारा नायलॉन है वो ये भी मैन मेड फाइबर है, जो कि हमारा 1931 में इसको मतलब इसको यूज़ में लिया गया, इसको बनाया गया, इसको डिस्कवर किया गया। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल मटेरियल, एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। जैसा कि अभी मैंने कहा कि इसमें कोई सा भी नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं यूज़ होता है, फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स किसी से भी नहीं यूज़ होता है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। ये पूरी तरीके से कोल वाटर और एयर से रिएक्शन करवा करके बनता है। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये पूरी तरीके से फुली मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग। नायलॉन फाइबर जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक एंड लाइट। इलास्टिक मीन्स अपना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इलास्टिक मीन्स हो जाएगा हमारा बहुत ज़्यादा लचीला होता है और बहुत हल्का भी होता है। इट वॉज लस्टरस एंड ईजी टू वॉश। ये बहुत ज़्यादा चमकीला भी होता है और आसानी से इसको धुला भी जा सकता है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया इतनी सारी क्वालिटी की वजह से। वी यूज़ मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। हम बहुत सारे आर्टिकल यूज़ करते हैं जो कि नायलॉन से बना होता है, सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथ ब्रशेज़, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स एंड सर्टन जो है, और बहुत सारे कर्टन्स हो गया हमारा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नायलॉन से बना होता है, हम यूज़ करते हैं। अब देखो हमारे सॉक्स हो गया, ये जो पर्दा लगा हुआ है ये हो गया, स्लीपिंग बैग जिसमें घुस करके सो जाता है इंसान, बेल्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, कितनी सारी चीज़ें हमारा इससे बन रहा है, नायलॉन से बन रहा है। कितनी सारी चीज़ें हमारी नायलॉन से बन रही हैं। तो ठीक है, जैसे कि हमने ये फिगर में देख लिया, वेरियस आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। ये हो गया आर्टिकल्स मेड फ्रॉम, ये तो जो मैंने कहा था अभी, मैट कारपेट बना है किससे मिल करके, वूल और सिल्क फाइबर से मिल करके। अब आगे हम देखेंगे, इज़ नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी मेक अ नायलॉन। जो भी आप देखो इसमें क्या बात कर रहे हैं, जो हम क्लाइंबिंग, अभी ये सारी चीज़ें आप देख लोगे। यूज़ ऑफ नायलॉन फाइबर्स, नायलॉन फाइबर्स कितनी जगह पे यूज़ होता है। अब देखो ये पैराशूट में भी यूज़ होता है, ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। ये देखो रॉक क्लाइंबिंग मतलब इतना स्ट्रांग होता है कि अभी देखो ये स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रांग होता है। नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। स्टील वायर से भी ज़्यादा इसको पकड़ करके क्लाइंबिंग की जाती है, इसको पकड़ करके क्लाइंबिंग की जाती है। अब देखो हम और भी की एक्टिविटी देखते हैं, अपना 3.1 देखते हैं। 3.1 में हमें क्या करना है, एक हमें आयरन का स्टैंड लेना है विद अ क्लैंप। उसके बाद क्या करना है, हमें कॉटन का थ्रेड लगाना है। अब देखो सिंपल सा, बिना पढ़े मैं आपको ये बता दूँ अगर, कि आप ये इसको यहाँ पे लगा रहे हो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट धागे लगाने हैं आपको, जैसे कॉटन का, वूल का, सिल्क का, नायलॉन का, ये लगाना है। उसके बाद आपको इस पर कुछ ना कुछ रखते जाना है, ये जो स्टील का प्लेट है, और देखना है कौन सा धागा कितना वजन पे टूट रहा है, कौन सा धागा कितना ज़्यादा वजन उठा रहा है। तो आप उसमें नायलॉन देखेंगे, कॉटन देखेंगे, अब आप खुद उसको करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नायलॉन कितना स्ट्रॉन्ग है, वूल कितना स्ट्रॉन्ग है, कॉटन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए एक्टिविटी है, ठीक है। अब
अब अगला देखेंगे पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर हमारा क्या है, ये भी अनदर सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल्ड ईजिली। आप जैसे देखो हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, कॉटन का आप पहन लो, बहुत जल्दी से अगर आप पहन कर उसको लेट जाते हो या फिर आप यूज़ भी करते हो, नॉर्मल धुल देते हो, तो उसमें कितने सारे रिंकल्स हो जाते हैं, मतलब उसका कितना ज़्यादा सिकुड़न आ जाता है, हम कह सकते हैं, मतलब बिना प्रेस किए हम उसको नहीं पहन सकते हैं। लेकिन जो हमारा पॉलिस्टर का बना होता है, ये कपड़े इसको प्रेस करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। इट रिमेन्स क्रिप्स एंड इट ईजी टू वॉश। और ये जो है इसको धुलना भी आसान होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स। इसीलिए इससे ड्रेसेस बनाना और यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये ईजी भी है और सूटेबल भी है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आपने देखा होगा कि लोग पॉलिस्टर का शर्ट पहनते हैं, लेकिन हालांकि वो जाकर के ऐसे नहीं कहते मुझे पॉलिस्टर दे दो, वो कहते हैं टेरालिन। आप देखो यहाँ पे आप देखोगे टेरालिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। जो ये टेरालिन है हमारा, ये एक पॉलिस्टर का एक वैरायटी, एक नाम कह सकते हो आप इसको, इजी वे में बोलो तो। आप अगर शॉप में जाते हो, आप कहोगे मुझे टेरालिन का शर्ट दे दो, तो आपको मिल जाएगा। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन, आगे देखते हैं, वेरी फाइन फैब्रिक्स दैट कैन बी वोवन लाइक अ अदर यार्न। अब देखो ये कहेगी यहाँ पे, बुझो क्या रही है, माई मदर ऑलवेज बाइज पिट बॉटल्स एंड टी कह सकते हैं उसको, जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर वाई, ये पूछ रही है ऐसा क्यों है। अब देखो हम अगला देखेंगे, जो हमारा पॉलीथीन, जो ये हमारा एक मिनट, तो आइए हम पहली के क्वेश्चन का जवाब देते हैं। जो हमारा पॉलीथीन टेरेप्थिलेट है, इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये पॉलिस्टर का एक फॉर्म है, समझ लीजिए इसको, एक फॉर्म का ये। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। इससे हमारा बर्तन बनता है, बॉटल बनते हैं, फिल्म्स आप कह सकते हो, जो कैमरे की रील होती है वो बनती है, वायर्स बनते हैं, और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं इससे। लुक अराउंड, अब देखो आप अपने आसपास देखो, और जो भी चीज़ें हमारी, लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। जो पॉलिस्टर से बनी चीज़ें हों, आप उसकी लिस्ट बनाइए, ठीक है, ये काम आप जरूर करिए। अब देखो पॉलिस्टर क्या होता है हमारा, पॉली प्लस ईस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड, देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या इसको कहते हैं, ईस्टर कहते हैं। जो ये रिपीटिंग यूनिट्स होता है ना, पॉलिस्टर को रिपीटिंग यूनिट के थ्रू हमारा केमिकली रिएक्शन करके, ये जो हमारा ईस्टर होता है, ईस्टर से हमारा केमिकली रिएक्शन करवा करके ये बनाया जाता है। पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। ईस्टर्स हमारे क्या होते हैं, ईस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स लाइक ए स्मेल। जो हमारे ईस्टर होते हैं उनकी स्मेल फ्रूट की तरह होती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा आप कह सकते हो। जो ये हमारे फैब्रिक्स होते हैं उनको किस नाम से उनको किस नाम से सोल्ड किया जाता है, पॉलीकॉट और पॉलीवूल। और देखो यहाँ पे कॉट आ गया, यानी कि कॉटन, वूल आ गया, वूल, और टेरिकॉट। ये टेरिकॉट आपने देखो सुना होगा, सब कहते हैं भैया टेरिकॉट के कपड़े पहन रहा है, टेरिकॉट के कपड़े में बहुत गर्मी होती है, ये सारी चीज़ें टेरिकॉट हो गया। तो ऐसे ये हमारे नेम्स हैं एक्सेट्रा। एज द नेम सजेस्ट, दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। पॉलीकॉट इज मिक्सिंग बाय पॉलिस्टर एंड कॉटन। अभी देखो जैसे बताया गया, पॉलीकॉट, पॉलिस्टर एंड कॉटन, दो चीज़ें मिक्स है। पॉलीवूल, पॉलिस्टर एंड वूल, एंड टेरिकॉट हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे ही हमारा दो को मिक्स करके ये है। आगे हम अपना देखते हैं। सो वीवर स्वेटर एंड, जो हम स्वेटर्स बुनते हैं, एंड यूज शॉल्स, जो हम स्वेटर्स पहनते हैं, जो हम स्वेटर्स पहनते हैं, वो है यहाँ पे, जो हम स्वेटर्स पहनते हैं और शॉल लेते हैं, ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, जो हम विंटर के सारे सामान जो हम यूज़ करते हैं विंटर में, मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। वो जो सारे होते हैं, सारे के सारे नेचुरल वूल से नहीं बनते हैं। इतना ज़्यादा नेचुरल वूल अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है। दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल्स, वो ऐसे लगते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, वो प्रिपेयर किए जाते हैं, जो कि अनदर हमारा सिंथेटिक फाइबर है जिसको हम एक्रिलिक कहते हैं, उससे हमारा प्रिपेयर किया जाता है। अब आगे देखेंगे, जो ये वूल है हमारा, द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज क्वाइट एक्सपेंसिव। जो हमारा ये नेचुरली हमारा वूल मिलता है, एनिमल से जो मिलता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। वेराज क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप, इसीलिए तो इसको बनाया गया है, ये चीप होता है एक्रिलिक से जो हमारा बनता है। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, और बहुत सारे कलर्स में भी मिल जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल। जो हमारे मैनमेड फाइबर्स होते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, और वो चीप भी होते हैं कि लोग उसको खरीद सकें। विच मेक द मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स, इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। आगे हमारा क्या है, जैसे कि आपने यू हैव ऑलरेडी
परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, आपने ये एक्टिविटी किया हुआ है क्लास 7 में कि नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स को जलाया है आपने, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने ये ऑब्जर्व किया है व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फाइबर्स। जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होता है और जो हमारा सिंथेटिक फाइबर्स होता है, दोनों के बिहेवियर में बहुत डिफरेंट है। जब आप उसको जलाओगे तो एक मेल्ट हो जाएगा, एक नॉर्मली राख हो जाएगा। अभी आगे आप पढ़ोगे, यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। जो हमारा मैनमेड फाइबर्स होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है, वो मेल्ट करने पे हीट कर जाता है, मतलब हीट करने पे मेल्ट हो जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इसकी मतलब डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल कह सकते हैं इसको, दिस इज़ वेरी डेंजरस। अब दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। यही हमारे सिंथेटिक फाइबर्स के बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, हम कह सकते हैं कि मतलब बताओ मेल्ट हो जा रही है। अगर कोई इंसान पहना है तो अभी आगे वो भी आप देखोगे कि कहाँ कहाँ इसको नहीं पहनना चाहिए, और बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ। अगर आप किचन में हो तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। आप जो है ऐसी जगह पे हो जहाँ पे मतलब कि आग लगने की संभावना है, तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये मेल्ट हो जा रहा है। मतलब बॉडी पे कितना बुरा असर पड़ेगा, कितना खतरनाक है ये। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि इट कैन बी डिज़ास्ट्रस। जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ अ पर्सन वेयरिंग। जो भी इसे पहना है उसकी बॉडी में चिपक जाएगा। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक फाइबर्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी। हमें लैब में जब हम काम कर रहे हैं तो हमें ये बिल्कुल सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनना चाहिए, और हम जब किचन में हैं तो हमें नहीं पहनना चाहिए। कोई भी हम कभी भी कोई भी लेबोरेटरी वर्क कर रहे हैं तो नहीं, किचन में है तो नहीं, हमें सिंथेटिक फाइबर्स के क्लॉथ्स बिल्कुल नहीं पहनने हैं। आगे देखते हैं, तो ये पहले कहती है, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वेयर पॉलिस्टर क्लॉथ वाइल वॉकिंग इन किचन। कहती है अब मुझे समझ में आया कि मेरी माँ क्यों नहीं पहनती है जब किचन में रहती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स are prepared by number of process using raw materials of petroleum origin called petrochemicals। ठीक है, जो हमारे सारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स, उसको प्रिपेयर किया जाता है बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट प्रिपेयर हो जाता है, उसको नंबर्स ऑफ प्रोसेस करने पड़ते हैं, और यूजिंग रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल को यूज़ करके बहुत सारे प्रोसेस करके फिर इसको बनाया जाता है सिंथेटिक फाइबर को, और इसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं इसको। डेफिनेशन आपको लिखने को आ सकता है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अब अगला हम क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, कैरेक्टर देखेंगे सिंथेटिक फाइबर के। अब इसके कैरेक्टर क्या है, इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे। आप इमेजिन करो कि ये बारिश का टाइम है, बारिश का दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। आप किस तरह का अम्ब्रेला यूज़ करोगे और क्यों। सिंथेटिक फाइबर्स पॉजेज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। जो हमारा ये सिंथेटिक फाइबर्स होता है, इसके अलग ही यूनिक कैरेक्टर होते हैं, हम कह सकते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा लोगों में पॉपुलर है। इसीलिए इससे बहुत ज़्यादा ड्रेसेस बनाए जाते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव और रीडली अवेलेबल, और हम कह सकते हैं ईजी टू मेंटेन। ठीक है, बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय तक चलते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, मतलब ठीक ठाक दाम पे होते हैं, और बहुत अवेलेबल भी होते हैं। इसलिए इन सबको इसको मेंटेन करना बहुत ईजी है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फ्रॉम योर सेल्फ। अपने लिए इसको एक्टिविटी को करो। इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है, अब इस एक्टिविटी को आप देखोगे 3.2 एक्टिविटी को, टेक 2 क्लॉथ पीस ऑफ सेम साइज़। आप 2 क्लॉथ को सेम साइज़ में लो, 1/2 मीटर लगभग आप ले लो। उसके बाद आप क्या करोगे, वन ऑफ दीज शुड बी फॉर्म अ नेचुरल फाइबर्स। एक आपका नेचुरल फाइबर्स होना चाहिए और दूसरा हमारे क्या होना चाहिए, सिंथेटिक फाइबर होना चाहिए। अब दोनों को आप क्या करो, दोनों को आप एक मतलब किसी बर्तन में पानी लो, उसमें दोनों को भिगा दो। उसके बाद मग में पानी लो, अब दोनों को भिगा दो। उसके बाद आप दोनों को निकालोगे, देखोगे कौन सा कितना ज़्यादा पानी को कंज्यूम किया, कितना ज़्यादा पानी को लिया है, मतलब सूखा है कितना पानी अपने अंदर। तो जो जितना पानी लिया है, यानी कि वो सूखने में भी उतना ही टाइम लगाएगा। तो उसको क्या करना है, आप उसको 5 मिनट तक धूप में दे रख कर देखो कि कौन सा, फैला दो उसको, कि अब देखो कितने 5-10 मिनट बाद आप देखो कि कौन सा, कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द ईच कंटेनर। आप ये भी देखोगे कि इस कंटेनर में कितना पानी बचा, यानी कि जाहिर सी बात है जो जितना पानी कंज्यूम किया होगा, जो ज़्यादा अपने अंदर पानी लिया होगा सूखा होगा। लाइक कॉटन का कपड़ा ले लो, वो देर में सूखेगा। अब ऐसे ही आप जो भी कम लिया होगा वो जल्दी सूख जाएगा। यही आपको देखना है। अब इसमें क्या आपने देखा, डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर्स। आपने इसमें क्या देखा कि जो सिंथेटिक फाइबर हमारा है वो ज़्यादा सोक किया कि कम सोक किया कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स। डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई, और उसमें से कौन सा ज़्यादा टाइम लिया, कौन सा कम टाइम लिया ड्राई होने में।
में, सूखने में। व्हाट इज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। आपको क्या बताता है ये एक्टिविटी जो आपने किया, इसमें आपको क्या पता चलता है सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर के बारे में। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स। आप अपने पेरेंट्स से पूछो और जानो कि इनकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, कॉस्ट क्या होता है मेंटेनेंस का इन फाइबर्स का, और कंपेयर करो दोनों फाइबर्स को, कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक्स। तो ठीक है, अब हम अगले वीडियो में देखेंगे प्लास्टिक के बारे में। ठीक है, प्लास्टिक से शुरू करेंगे। आज हमने क्या क्या चीज़ें देख लिया, आज हमने देख लिया पॉलिस्टर देख लिया आज हमने, और सिंथेटिक फाइबर्स देख लिया हमने, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स देख लिया, नायलॉन देख लिया, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवाइज़ करिए। अगर ये आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और जो भी आपका डाउट हो उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।